So hi everyone. Now we are going to discuss about the first step with Kali Linux. Okay, if you are a beginner and you don't know that how to use Kali Linux for security, for ethical hacking, for cyber security penetration testing, so this is the first step where you can start working efficiently on Kali Linux machine. Okay, so let me show complete lab and everything. मैंने यहाँ पर हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको देना है, सिखाना है। तो ये सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये मशीन का सेटअप कर लिया था, वर्चुअल मशीन का सेटअप कैसे करते हैं बता दिया था। और एक चीज़ और है, प्लेलिस्ट जो मैं बना रहा हूँ इस पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं चैनल का नाम चेंज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने अभी जस्ट काली लिनक्स के लिए या दिस वन ओके, तो काली लिनक्स की सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट किया है, यहाँ पर 3 वीडियो नहीं 2 वीडियो और मैं ऐड कर दूंगा जो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है इसी चैनल पर, तो इसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, ये ध्यान देना। और प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें देखना जिसके अंदर परसिस्टेंट काली लिनक्स का इस्तेमाल करना और डुअल बूट कैसे करते हैं, डायरेक्ट अपने फिजिकल मशीन पर इंस्टॉल कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। तो 2 वीडियो और वहाँ पर डल जाएगी। और ये वीडियो नंबर अब हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा 5th है या फिर 6 नंबर का है, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो सेटअप सभी लोगों का आई थिंक हो गया होगा एंड दिस इज़ फर्स्ट लुक ऑफ काली लिनक्स मशीन। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, गेटिंग हैंड्स ऑन विथ काली लिनक्स मशीन, एक्सप्लोर कमांड्स एंड मैनेजिंग फाइल लाइक प्रो। तो प्रो लेवल की तरह कैसे हम अपने काली लिनक्स मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और इफ़िशियंटली मैनेज कर सकते हैं। एक्सप्लोरिंग द काली लिनक्स डेस्कटॉप, वेलकम टू द काली लिनक्स डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। काली लिनक्स यूज द XFCE डेस्कटॉप इन्वायरमेंट बाय डिफ़ॉल्ट। तो काली लिनक्स बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, XFCE इस्तेमाल करता है। XFCE एक डेस्कटॉप जीनोम है या डेस्कटॉप वर्जन है बोल सकते हैं, डेस्कटॉप के इन्वायरमेंट के सेटअप के लिए एक टूल है जो कि लाइट वेट है, फास्ट है और इफ़िशियंट फॉर हैकिंग टास्क। ओके, हियर इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पर डिस्कस करे गए हैं जैसे एप्लीकेशन मेन्यू। सो फॉर एग्जांपल दिस इज द काली लिनक्स XFCE डेस्कटॉप वर्जन, ओके, अ डेस्कटॉप। अब ये चीज़ आपको अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, काली लिनक्स XFCE और एंटर। अगर मैं ये करके इसकी इमेजेस देखता हूँ सो यू कैन सी कुछ इस तरीके से XFCE का अपडेट हमें देखने को मिल जाता है, यू कैन सी ओके, ये आप देख सकते हो इस तरीके से। और मैंने यहाँ पर जो डेस्कटॉप अपना ऐड कर रखा है आप देख सकते हो उसी तरीके से। मैंने थीम बदल दिया है, यहाँ पर वॉलपेपर बाय डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर में जाऊँगा तो बिल्कुल यही आता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो XFCE की जगह अगर हम लोग यहाँ से लाइक जीनोम कर दें, जीनोम, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, यू कैन सी दिस इज द जीनोम, ओके, आप देख सकते हो। तो जीनोम थोड़ा सा मतलब कि देखो सबसे लाइट वेट हमारा क्या है, XFCE यहाँ पर, क्योंकि इसके ऑफिशियल साइट और हर जगह पर इस सब चीज़ों के बारे में अपडेट आप ले सकते हो, जीनोम है, ओके। तो ये सारी चीज़ें XFCE जीनोम 42 भी आ गया है, इसका प्रॉपर कस्टमाइजेशन वगैरह भी हम लोग करेंगे, नो वरी, ठीक है। तो ये जस्ट हमारा क्या होता है कि XFCE कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, XFCE और जीनोम ये सब डेस्कटॉप इन्वायरमेंट हमारे काली लिनक्स के अंदर होते हैं और ये आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि एप्लीकेशन मेन्यू। सो एप्लीकेशन मेन्यू आप देखो इसके अंदर इस तरीके से हमें देखने को मिलता है एंड दिस इज द एप्लीकेशन मेन्यू। फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑप्शन you can select different types of applications, you can open, you can search different types of application and you can use like there is dedicated modules, okay, for different types of ethical hacking or security testing or for hacking tools there is multiple or different hacking tools, okay, like information gathering के लिए there is DNS analysis, IPS IDS identification, live host identification, network port scanner, OSINT analysis, root analysis, and there is another different things like you can use Multigo, Spiderfoot and Spiderfoot CLI and the harvester, okay, there is different tools root के लिए, net discover, net mask, SMB के लिए यहाँ पर है,
Enum for Linux, NBT scan, SMB map. तो there is different types of sub tools in specific single tool. ओके, तो ये एक एप्लीकेशन मेन्यू से स्पेसिफिक आप किसी भी एप्लीकेशन के बारे में एज मच एज पॉसिबल इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इन सभी एप्लीकेशन को हम लोग एनालाइज करेंगे, आगे देखेंगे। ओके, टास्क बार, सिस्टम ट्रे, टर्मिनल, तो मल्टीपल चीज़ होती है, नॉट अबाउट ओनली टास्क बार, सिस्टम ट्रे, टर्मिनल। ओके, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। तो सी यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है जहाँ से आप इस पर्टिकुलर टास्क बार पर देख सकते हो अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग शॉर्टकट और बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ से आप ऐड करके कोई भी पैनल या कोई भी यहाँ पर पैनल प्रेफरेंसेस में जाकर कोई भी शॉर्टकट कर सकते हो। ये हमें CPU यूटिलाइजेशन बताता है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है कभी कभी हमें, ताकि हमें हमारे CPU का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम है या मिनिमम ये हम देख सकते हैं। अपनी मशीन का मॉनिटरिंग करना बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो इसको हम यहाँ पर रहने देते हैं। हमारा नेटवर्क आइकन है, यहाँ से हम अपने नेटवर्क को कनेक्ट और डिसकनेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर डेट, टाइम, शट डाउन, रीस्टार्ट, रिबूट, सारे ऑप्शंस यहीं से आपको मिल जाते हैं। स्विच, लॉग ऑफ, सारे ऑप्शंस यहीं से मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से आपको टर्मिनल मिल जाता है रूट के लिए, पावर शेल आपको मिल जाता है, और पावर शेल जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है और यहाँ पर इंटीग्रेटेड, आजकल हर एक एप्लीकेशन मल्टीपल वेंडर के साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं, ताकि किसी भी इकोसिस्टम में अगर आप घुसकर एक्सपर्टीज़ के साथ किसी भी इन्वायरमेंट पर काम करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कोई इशू ना हो। इसीलिए यहाँ पर टर्मिनल भी है, यहाँ पर आपको रूट का टर्मिनल भी है, यहाँ पर आपको नॉर्मल टर्मिनल भी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ओके, तो स्पेसिफिक यहाँ पर ब्राउज़र है, एक फाइल एडिटर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो टास्क बार, एप्लीकेशन, सिस्टम, ओके, देन टर्मिनल आइकन्स वगैरह की अगर हम लोग बात करें, सो सी दिस इज़ द सिंपल ओपन टर्मिनल हियर, तो दिस इज़ द टर्मिनल। ओके, ये भी हमारा एक टर्मिनल है जहाँ से आप देख सकते हो। कह रहा है कि नेविगेटिंग, मैं पूरी कमांड्स और सारी चीज़ों पर आऊँ उससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, जस्ट फॉर बिगनर अगर कोई है तो ये है कि उनको समझ में आ जाएगा, बट जो एक्सपर्ट हैं थोड़ा सा इन सब चीज़ों में प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करें, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। नेविगेटिंग द डेस्कटॉप, काली मेन्यू पर आपको जाना है, टॉप लेफ्ट। ओके, टॉप लेफ्ट पर जाना है। कह रहा है कि प्री इंस्टॉल टूल लाइक एनमैप, मेटा एक्सप्लॉइट, वायर सार्क एटसेट्रा, ये सब नेविगेट करना है। तो ऑलरेडी यहाँ पर है, आप वायर सार्क सर्च करना चाहते हो, वायर सार्क लिख दो, आ जाएगा। ओके, आप एन मैप लिखना चाहते हो, एन मैप लिख दो, आ जाएगा। जेन मैप आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सारे एप्लीकेशंस आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यूज़ अल्ट प्लस टैब टू स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन क्विकली, अल्ट प्लस टैब का एप्लीकेशन इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है कि अगर मैं यहाँ से मान लिया कि फायरफॉक्स मतलब कि स्विच एप्लीकेशन करना है और मैं यहाँ से एक फाइल एडिटर और ऐसा कुछ ओपन करता हूँ और अल्ट प्लस टैब की का इस्तेमाल करके, तो इस तरीके से हम इफ़िशियंटली जिस भी एप्लीकेशन पर स्विफ्ट करना चाहते हैं उस पर जा सकते हैं। यू कैन सी इजली हम जा सकते हैं। तो ये सब शॉर्टकट्स हमें काम करने में, जब हम आगे अपने लिनक्स मशीन को एडवांस लेवल पर मैनेज करते हैं तो ये हमें हेल्प करता है। ये छोटे छोटे टास्क हैं बट यस हेल्प करते हैं हमें आगे समझने के लिए, राइट। ओके, ग्रेट। Pro tips, customize the desktop by changing theme icon and Windows behavior. Setting appearances में जाना है तो राइट क्लिक करना है और सेटिंग्स में appearances, अब देखो यहाँ से भी हमें डेस्कटॉप सेटिंग्स मिल जाएगा जहाँ से आप मल्टीपल थीम आइकन और बहुत सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। बट यस कह रहा है कि सेटिंग में जाओ, चलो मैं सेटिंग में गया, उसके बाद अपीयरेंसेस यहाँ पर आ जाता है, मैं इसमें आ जाता हूँ उसके अकॉर्डिंग। अब कह रहा है कि यहाँ से आपको कैसा सेटअप करना है। सो दिस इज द कस्टमाइजेशन ऑफ योर काली लिनक्स मशीन एज पर लाइक योर इंटरेस्ट, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए क्या कह रहा है ये कि कस्टमाइज करो इसके अंदर, तो मैं एक काम करता हूँ, जैसे यहाँ पर स्टाइल क्या चाहिए, तो अभी देखो मैं आइकन पे जा रहा हूँ तो इस तरीके से है, डेस्कटॉप पर आइकन इस तरीके से है और ये है काली डार्क। ओके, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन यही है ना, इसको सिलेक्ट कर लिया, नाउ यू कैन सी कुछ इस तरीके से कंप्लीट आइकन्स लाइक दिस। ओके, ये अच्छा लग रहा है आपको? अब बताना, नाम लिख देना कमेंट में, ये कैसा लग रहा है? आई थिंक थोड़ा एफिशिएंटली हाई कंट्रास्ट, ओ माय गॉड, ये बहुत आंखों को चुभ रहा है, काली डार्क
काली लाइट, ये आपका लाइट है, और काली पर्पल है, पर्पल कलर में ये मिल रहा है, और पर्पल लाइट है, विंडोज़ 10 की तरह दिखेगा। ओहो, सी, बिल्कुल विंडोज़ 10 की तरह ये हो गया। और भी एडिशनल अगर आपके पास कोई थीम है, वो सारी चीज़ें हैं, तो आप जा सकते हो। तो बेटर टू गो विथ काली डार्क, ये हमारा एज इट इज़ मैं रहने देता हूँ। एंड सेट मैचिंग एक्स एफ एम WM4 थीम। ओके, नो वरी। आइकन में आ जाते हैं। नाउ यू कैन सी दीज आर द आइकन मेन्यू। तो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैट रिमिक्स ब्लू, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। आई थिंक यहाँ पर कुछ एरर है, तो मैं उसको हटा देता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड इसके अकॉर्डिंग ये आइकन्स हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं सिलेक्ट कर लूँ तो इसके अकॉर्डिंग आइकन हो जाएंगे, है ना। तो एग्जैक्टली यहाँ से कुछ हेल्प भी हमें मिल रहा है। अच्छा, कुछ येलो टाइप का यहाँ पर फ्लैट रिमिक्स समथिंग कुछ दिया हुआ है, येलोइस टाइप का यहाँ पर आ जाता है, ऑरेंज। और अदर यहाँ पर मुझे, यस, ये सब आइकन्स मिल जाते हैं। तो मैं, ठीक है, यही रहने देता हूँ, क्योंकि ऑरेंज कलर यहाँ पर ऐसा कुछ दिखा रहा है, बेटर है। डार्क पर ये बेटर सपोर्ट करता है। इसके अलावा मुझे फ़ॉन्ट की सेटिंग कह रहा है, तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट यहाँ पर कह रहा है कि ये तरीके का है। आप इसको बढ़ाना चाहे तो यस, मैं 14 करके सेव कर देता हूँ। ओके, सेव कर दिया, तो थोड़ा सा फ़ॉन्ट हमारा इस तरीके से हो गया। तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं बस बढ़ा देता हूँ। बाकी डिफ़ॉल्ट मोनो स्पेस फ़ॉन्ट, या और कोई फ़ॉन्ट स्टाइल आप चेंज करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। एंड ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं करना है। सेटिंग्स में शो इमेज ऑन बटन, तो बटन पर इमेज शो करना है। यहाँ पर देखो, हेल्प के लिए हेल्प जैसा बटन, और क्लोज के लिए क्रॉस का बटन। अगर आप इसको नहीं शो करना चाहते तो आप हटा सकते हो। शो इमेज इन मेन्यू, तो मेन्यू में आपको इमेज और ये सारी चीज़ें शो हो या ना हो, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो, या यू कैन सी। अभी यहाँ पर कोई मेन्यू में कोई इमेज शो हो रहा है? नहीं। अब देखो, सॉरी, अब देखो, इमेज भी शो हो रहा है। ये इनेबल एडिटेबल एक्सलरेशन, सॉरी, एक्सलरेटर। ओके, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ से आप देख सकते हो। विंडोज स्केलिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट क्लोज। उसके बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप आइकन पे आ जाता हूँ, और मैं यहाँ से वॉलपेपर, मान लिया कि मुझे ये वॉलपेपर अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, या ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, जो भी मुझे बेटर लगता है मैं वही यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, और फिर इस पर काम कर सकता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक मुझे थोड़ा सा प्लेन उसमें बेटर लगता है, तो ठीक है, मैं बाय डिफ़ॉल्ट यही रहता है, रहने देता हूँ। इसके अलावा इसका कलर वगैरह सेट कर सकते हो। चेंज दी बैकग्राउंड एवरी पर्टिकुलर मिनट, अगर ये सब देना चाहते हो आप दे दो, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल एक कस्टमाइजेशन था, और जितना बेटर आप कस्टमाइज़ कर सकते हो कर लेना। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग बेसिक कमांड्स अपने काली लिनक्स के अंदर जो मैनेज करेंगे। तो बेसिक कमांड्स में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ से आपको टर्मिनल इम्यूलेटर ओपन कर लेना है। ओके, देखो बैकग्राउंड में, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा क्लीन मुझे चाहिए होता है, तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ, एंड ये मैं कर देता हूँ। तो ये क्लीन बैकग्राउंड थोड़ा सा मुझे बेटर लगता है, राइट। और मैं अलग अलग वॉलपेपर भी यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास सबसे पहले टर्मिनल आ जाता है। टर्मिनल को मैं कस्टमाइज़ कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो टर्मिनल का फॉन्ट अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट ओपन करता हूँ टर्मिनल, ये देखो, तो कुछ इस तरीके से हमें मिलता है। ओके, मैं यहाँ से ओपन कर लूँ टर्मिनल, वही ओपन होना है। ये तो पार्सल है। ओके, ये हमारा टर्मिनल इम्यूलेटर है। तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है। मैं चाहता हूँ एडिट में आके, और या फिर फाइल में आकर प्रेफरेंसेस, तो मैं यहाँ से इसका सेटअप कर लेता हूँ। तो 10, इसका साइज़ मैं 12 13 कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ। ओके, अप्लाई एंड ओके। अब देखता हूँ मैं कि अगर मैं यहाँ से टर्मिनल ओपन करता हूँ तो कुछ इतने बड़े फॉन्ट के साथ ओपन हो रहा है। तो बेटर कौन सा है, आपको बार बार फॉन्ट ना सेट करना पड़े, तो इसके लिए हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका सेटअप या फॉन्ट वगैरह का जो थोड़ा सा साइज है वो बढ़ा सकते हैं नीड के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि अपीयरेंस के अंदर ये है, कलर स्कीम डार्क में रहने देता हूँ, काली डार्क, काली लाइट, लाइनेक्स। ओके,
व्हाट अबाउट टैंगो? तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिल जाता है। सो लेट मी शो, अगर मैं इसको ओके करता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने एक सिंपल कमांड रन करके रखा हुआ है और मैं देखता हूँ कि अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ से कौन सा बेटर लगता है। तो आई थिंक इसी में हमें एक लंबा वीडियो बन जाएगा। कमांड्स लग रहा है कि प्रैक्टिस के लिए अगली वीडियो बना दूँ मैं, बट नो वरी। थीम मैं ले लेता हूँ क्योंकि कस्टमाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ठीक है, ये भी नहीं चाहिए। काली डार्क, ग्रीन ऑन ब्लैक, डार्क का ये ऑप्शन, और ब्लैक ऑन वाइट नहीं चाहिए, ब्लैक समथिंग कुछ नहीं चाहिए, ब्लैक येलो कुछ ऐसे कह रहा है। तो ठीक है, मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, जस्ट ये तो मैंने चेंज नहीं कर दिया, नहीं, तो यहाँ से मैं इसको काली डार्क अप्लाई, और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर ये मैंने सेट किया था, नहीं, ओके, टैंगो अप्लाई। तो आई थिंक ये मैं रहने देता हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैं देखूँ तो डार्क ज़्यादा मुझे दिख रहा है, तो उसको मैं बाद में सेट कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। अगर मैं इसको डिफ़ॉल्ट रख दूँ, ग्रीन ऑन ब्लैक अप्लाई कर दूँ, तो ये ऐसा हमें देखने को मिलता है, ग्रीन ऑन ब्लैक। ओके, बट या तो आप डिफ़ॉल्ट रहने दो, या फिर अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको थोड़ा सा बेटर लगता हो आप उसको यहाँ से सेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर स्टाइल कैसा चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ था तो मैंने इसको चेंज कर दिया कुछ इस तरीके से। विंडोज़ फ्यूज़न वगैरह मैं अप्लाई करूँ तो कुछ इस तरीके से हमें ये मिल जाता है, या विंडोज़ मुझे चाहिए तो विंडोज़ के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से है। भाई सिस्टम डिफ़ॉल्ट चाहिए तो मैं सिस्टम डिफ़ॉल्ट यहाँ से कर देता हूँ। किधर गया सिस्टम डिफ़ॉल्ट? ओके ओके, मैं क्लोज़ करता हूँ, वंस अगेन यहाँ से टर्मिनल ओपन करता हूँ। अब ये क्या, ये चेंज नहीं होगा? ऐसा अक्सर होता है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दिया करें। इसको करने के बाद रीसेट मैंने कर लिया, बट स्टिल नो चेंजेस। ओके, तो इसका सेटअप सिंपल मैंने कर लिया, और फाइनल ठीक है, यहाँ से आप चेंज वगैरह कर लेंगे अपना फॉन्ट या जो भी आपको चाहिए, थोड़ा सा जो बेटर हो। मोनो स्पेस अगर मैं यहाँ से कर लूँ तो ये देख लेंगे जो बेटर आपको लगता हो, ठीक है, वो चीज़ यहाँ से आप अप्लाई करेंगे। फाइनली यहाँ से भी अप्लाई करेंगे एंड ओके कर लेंगे, और सिस्टम डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पर कर दिया। कर्सर कलर ब्लैक कर्सर, तो मैं यहाँ से अंडरलाइन या आई बीम करता हूँ। अगर आई बीम मैं करता हूँ तो कुछ इस तरीके से रहेगा, विच इज़ बेटर। अंडरलाइन अगर करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, कुछ इस तरीके से रहेगा। तो अंडरलाइन बेटर है, ठीक है, अंडरलाइन बेटर है। और फिर उसके बाद आई बीम कर्सर, अंडरलाइन कर्सर, कर्सर शेप कैसा चाहिए तो वो मैंने अप्लाई कर दिया। टॉप पोजीशन, बॉटम, ये सब है। तो टैब्स का पोजीशन क्या होना चाहिए, तो मैं अगर बॉटम टॉप जो भी करना चाहूँ, ओके ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। बाकी और कुछ मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। और एप्लीकेशन ट्रांसपेरेंसी की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा मैं यहाँ से इसको 10% करूँ, ट्रांसपेरेंसी एप्लीकेशन का 10% इधर कर दिया। थोड़ा सा और मैं बढ़ाता हूँ, अगर इसको 30 कर दिया अप्लाई, तो इसका ट्रांसपेरेंसी इतना हो गया। अगर मैं इसको चाहूँ तो ठीक है, मैं 15 करके छोड़ देता हूँ, 15, ओके, एंटर। तो 15 की ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर मुझे मिल जाएगा, ओके, 14 एंड 15 अप्लाई। उसके बाद कह रहा है कि टर्मिनल ट्रांसपेरेंसी, तो टर्मिनल का ट्रांसपेरेंसी मुझे कितना चाहिए वो मैं यहाँ से देख लूँ। तो इतना नहीं, थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसको थोड़ा सा 10 पर रखते हैं बस, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी पढ़ने में दिक्कत होगी। तो बैकग्राउंड इमेज हमारा क्या होना चाहिए, तो बैकग्राउंड इमेज अगर कोई है तो वो हम यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। बैकग्राउंड मोड हमारा जूम फेच वटेवर कैसा चाहिए, तो बैकग्राउंड के बारे में ये बात कर रहा है। टर्मिनल मार्जिन 5x है तो मैं इसको 6x कर दूँ, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 7 पे थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, 8 9 10 10x कर देता हूँ, और 10px सॉरी। उसके बाद यहाँ से मैं इसको सेव कर दूँगा। उसके बाद जस्ट अप्लाई करके बिहेवियर पे आ जाते हैं,
और बाकी यहाँ से कोई सेटअप करना है मुझे नहीं। ओके, तो डिफ़ॉल्ट टर्म कलर नहीं मुझे, ठीक है। शॉर्टकट वगैरह यहाँ से पूछ रहा है, शॉर्टकट आप सारा याद कर सकते हो, ये बड़ी हेल्पफुल चीज़ है। शॉर्टकट ऑलरेडी याद हो जाता है काम करते करते, बट अब याद करने की कोशिश करना, जो शॉर्टकट से आपको आगे काम मिलेगा या आगे समझ में आएगा वो उतना बेटर, इतना बेटर रहेगा कि आप नॉर्मली जो ढूंढ ढूंढ के चीज़ें करोगे वो उससे बेटर ही है, राइट। तो आई थिंक वीडियो 20 मिनट के आसपास हो गई है और बेसिक सारा सेटअप मैंने कर लिया है। एक और सेटअप मैं यहाँ पर कर देता हूँ, जैसे नेटवर्किंग वगैरह के लिए, ठीक है, उसका तो एक डेडिकेटेड ऑप्शन है। यहाँ पर आप एप्लीकेशन वगैरह का इस्तेमाल, अपना नोटपैड वगैरह इसके अंदर काम करना, नोटपैड को लिखना है ना, कंट्रोल के साथ इसको स्क्रॉल अप डाउन करोगे तो ये जूम फॉन्ट छोटा वगैरह हो जाएगा, ये सारी चीज़, मतलब फॉन्ट को छोटा बड़ा करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो एग्जैक्टली पूरा सेटअप मेरे काली लिनक्स का हो चुका है और बस मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।